हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Xiaomi के Redmi Note 8 और Note 8 Pro डिवाइस के लिए। यहां पर जो ग्लोबल का अपडेट है उसमें आपको इसका डायलर एप्लीकेशन और मैसेज एप्लीकेशन गूगल के स्टॉक एप्लीकेशन की तरह देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से अगर यहाँ पर APK फाइल को सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर यह एप्लीकेशन तो देखने को मिल जाता है, परंतु इसके जो फीचर्स हैं, एडवांस फीचर जिनको बोला जाता है, जैसे कि कॉल रिकॉर्डर और साथ में यहाँ पर कॉल ब्लॉक लिस्ट के फीचर, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे आप अपने डिवाइस पर कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी दोस्तों एक पीसी के साथ में आपको मोबाइल के साथ में आने वाली USB केबल की। इसके द्वारा हम यहाँ पर इंडियन वर्जन की रोम को डाउनलोड करके फ्लैश करा सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल में आपको यह इशू देखने को मिलता है, उसका कारण यूरोपियन मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर Xiaomi ने कुछ ऐसे रूल्स तोड़े हैं जिसके कारण से वहाँ पर उन्हें इस डिवाइस के लिए ये जो स्टॉक है वो देना पड़ रहा है। यहाँ पर वो अपना MIUI का डायलर और मैसेज ऐप नहीं दे सकते हैं। तो इस कारण से इस इशू को यहाँ पर हम फिक्स इसी तरीके से कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हुए अगर आप ग्लोबल रोम को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन रोम यूज करना चाहिए। उसमें आपको वही सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो ग्लोबल में देखने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है वो आपका स्टॉक से हट करके आपका MIUI वाला दिखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर PC पर 3 फाइल्स की आवश्यकता होगी, जो कि आप फाइल्स यहाँ पर देख सकते हैं। पहली है ADB सेटअप, जिसको मैंने यहाँ पर जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से रखा हुआ है। सेकंड फाइल आपकी मी फ्लैश टूल की होगी। थर्ड फाइल आपकी यहाँ पर फास्टबूट रोम होगी, जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैंने E ड्राइव में रखा है। इसको आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर नहीं रखेंगे, उसको आप E ड्राइव में रखेंगे। तो वहाँ से मैंने इसका शॉर्टकट फिलहाल में क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सब कैसे करना है उसके लिए आपको बता दूं, यहाँ पर मी फ्लैश टूल को आपको कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कराने के बाद में ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको ये जो Xiaomi मी फ्लैश लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ, उस पर आपको टैप कर देना है। तो उस पर आप जैसे ही टैप कर देंगे उसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद ये कुछ समय में आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही ये यहाँ पर ओपन हो जाए, ओपन हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी USB केबल का यूज करना है। USB केबल का कुछ इस तरीके से आपको अपना एक सिरा लैपटॉप में लगा देना है, उसी के साथ दूसरा सिरा आपको अपने डिवाइस से कनेक्ट करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पर अपने डिवाइस का पूरा बैकअप ले लेना है, क्योंकि इस दौरान आपका डेटा पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। मैं फ़िलहाल में ग्लोबल रोम से यहाँ पर इंडियन रोम पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं MI लिखा हुआ है बीच में, यानी कि ये ग्लोबल का अपडेट है। यहाँ पर इसको इंडियन वर्जन पर जाने के लिए आपको डिवाइस का कुछ इस तरीके से पावर ऑफ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर की के साथ में वॉल्यूम माइनस रॉकर को एक साथ होल्ड एंड प्रेस किए रहना है कुछ समय तक। जैसे ही आप इन दोनों की को प्रेस किए रहेंगे उसके बाद में ये डिवाइस आपका फास्टबूट मोड पर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना डिवाइस कनेक्ट करा देना है अपने इस USB केबल के थ्रू। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना डिवाइस कनेक्ट करा दिया है, अब डिवाइस कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है पहले, जिससे कि आपका डिवाइस यहाँ पर शो कर जाए। तो जैसे ही आपका डिवाइस यहाँ पर दिखने को मिल जाए उसके बाद क्लीन ऑल पर टैप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्लीन ऑल एंड लॉक कर देंगे, अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो वो आपका लॉक हो जाएगा, और अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई भी इशू दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक भी नहीं है तब भी आप ये स्टेप करते हुए यहाँ पर इस रोम को फ्लैश करा सकते हैं।
इसके बाद आपका डिवाइस यहाँ पर आ जाता है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर लाने के लिए ADB सेटअप को कुछ इंस्टॉलेशन कराना होगा। इस पर कुछ इस तरीके से आपको टैप करना होगा। अगर नहीं आता है तो, और आ जाता है तो आपको इसे इंस्टॉलेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर Xiaomi का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ADB को इंस्टॉलेशन करा देता है। अगर नहीं होता है तो आपको ये स्टेप यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो जैसे ही इसका पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा उसके बाद आपको ये इंस्टॉलेशन के लिए Y टाइप कराएगा। यहाँ पर कैपिटल में Y लिखना है, फिर से आपको Y लिखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बार और बोलेगा कि यहाँ पर आप Y टाइप करें। ये कर देंगे तो आपका ये यहाँ पर ड्राइवर कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इसके साथ में आपको अब यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा था तो, परंतु आपको ये डायरेक्टली शो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ADB फाइल में इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉलेशन नहीं होता है तो आपको ये चीज़ करनी होगी। फिलहाल में अगर आप विंडो 10 64 बिट पर आप वर्क करेंगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिक सारा का सारा काम कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी फास्टफूड रोम को लोकल डिस्क ई में डाउनलोड करके रखा है। आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर नहीं रखना है, यानी कि लोकल डिस्क सी में नहीं रखना है। आप डी या ई में किसी में भी आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस .tgz फाइल को यहाँ पर अपने एक्सट्रैक्ट करा लेना है। WinRAR या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। उसके बाद इस फाइल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैंने इससे पहले यहाँ पर MIUI 11 0.9.0 जो मैंने अभी इंस्टॉलेशन आपको दिखाई थी, इस पर ये चीज़ आपको इशू देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट और डायलर का। उसकी मैंने फास्टफूड रोम को भी फ्लैश करा के देखा था, फिर भी मुझे वो इशू यहाँ पर देखने को मिला। तो इस कारण से मैं अब यहाँ पर इंडियन वर्जन की रोम को फ्लैश करने की बात कर रहा हूँ। तो इसको अब आप फ्लैश कराएंगे, तो फ्लैश कराने के लिए आपको यहाँ पर मी फ्लैश टूल पर आपको वापस से जाना है। उसके बाद में यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है एक बार फिर से। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पर आपको आ जाना है। सेलेक्ट पर आप जैसे ही आ जाएंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने द PC पर जाना है। द PC पर आप जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद में आपको नीचे आना है कुछ इस तरीके से, और लोकल डिस्क को सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर गिंको जो कि फाइल है यहाँ पर आपने जो एक्सट्रैक्ट कराई है उसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आपको याद रखना है इसका जो इमेज का फोल्डर है उसके ऊपर वाला ही फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। उसके और ऊपर वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्लैश ऑल बैट आपकी नहीं आएगी और ये आपकी रोम फ्लैश नहीं होगी। यहाँ पर आपको ओके कर देना है कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पर फ्लैश पर टैप कर देना है। तो फ्लैश पर आप टैप करा देंगे। उसके बाद में आपको ये कुछ इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर लगभग 5 से 10 मिनट का वेट करना होगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने के साथ में इंतज़ार होगा। तो जैसे ही यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपका डिवाइस ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका डिवाइस ऑन होने में अब थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसको अब आप यहाँ से डाटा केबल को निकाल सकते हैं अपनी, और ये कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ऑन हो जाने दीजिए। परंतु आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्लैशिंग फ़िलहाल में फिर भी चल रही होगी, तो ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के इशू के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा ये जो लैपटॉप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है। इस कारण से ये यहाँ पर फ्लैशिंग प्रक्रिया अभी भी शो कर रहा है, परंतु यहाँ पर डिवाइस मेरा ऑन हो गया है और इसको मैंने केबल को निकाल भी दिया है। तो इसकी यहाँ पर ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेने देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हम
फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर कोई रोम फ्लैश करते हैं, उसके बाद में हमें इस तरीके का लॉक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई नेटवर्क के थ्रू इसको कनेक्ट करके इस पर अनलॉक कर लेता हूँ पहले इस डिवाइस को। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया है, उसके बाद में एक्टिवेट पर मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। तो ये मेरा डिवाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से अनलॉक हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर इसका सेटअप करने को आ जाता है। तो इसका सेटअप तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका मैं सेटअप कुछ इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके सेटअप कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस कुछ इस तरीके से सेटअप कंप्लीट करने के बाद में ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको MIUI का स्टॉक डायलर और मैसेज ऐप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको सेटिंग पर ले जाऊँ तो यहाँ पर आपको इसकी ब्लॉक लिस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि एडवांस ब्लॉक लिस्ट इसकी कहलाती है। इसी के साथ अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ इसकी सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको सभी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग MIUI का देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ सेटिंग में जा कर के आपको मैं इसका अबाउट फ़ोन चेक करा दूँ। ये है मेरा वर्जन MIUI ग्लोबल 11.0.2 स्टेबल 11.0.2.0 PCOINXM। ये दोस्तों यहाँ पर इंडिया का वर्जन है। यहाँ पर आप इसकी फास्टफूड रोम को लेटेस्ट डाउनलोड करिए और उसके बाद में आप यहाँ पर इसका सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ग्लोबल रोम से बेटर है कि आप इंडियन वर्जन पर चले जाएं, वहाँ से आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ग्लोबल में यहाँ पर यही कुछ इशू है यूरोपियन मार्केट का। इसके कारण से यहाँ पर लो एंड ऑर्डर के कारण इन्हें यहाँ से डिलीट करना पड़ा इनकी कुछ सेटिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर ये आपके डेटा ट्रैक कर रहे थे। इस कारण से इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पर इंडियन रोम को फ्लैश कर सकते हैं और वही सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि ग्लोबल में देखने को मिलते हैं, बल्कि ग्लोबल से यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रोम डाउनलोड करने की लेटेस्ट, उसके द्वारा आप यहाँ पर फास्टफूड फ्लैशिंग करा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।